अब टॉबी होश में आ जाता है। तभी उसकी नजर जाओ के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो कहने लगता है, तुम यहाँ पर व्हाइट डीमन को लेने के लिए आए हो? तो जाओ बोलता है, हाँ मैं उसे लेने के लिए ही आया था, और व्हाइट डीमन को मैंने तुम्हारे अंदर इसीलिए डाला था ताकि वो तुम्हारी सोल पावर को कंज्यूम करके लेवल अप कर सके, मगर अब तुम उसके लिए बेकार हो चुके हो। टॉबी कहता है, अगर ऐसा ही है तो तुमने क्यों नहीं व्हाइट डीमन को अपने अंदर रखा? तुम्हें डर था कि वो तुम्हारी पूरी पावर को कंज्यूम कर लेगा। जाओ से बोलता है, तुम मरने से पहले मुझसे शिकायत कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम जानबूझकर मुझे उकसाओगे और मैं तुम्हारे उकसाने में आ जाऊंगा? तुम्हारी ये ट्रिक मेरे ऊपर कोई काम नहीं करने वाली। तुम जिस चू फैमिली के बारे में सोच रहे हो उसकी सिचुएशन भी तुम्हारी ही जैसी हो चुकी है, और शायद ही वो यांग फैमिली के सेपरेशन से बच पाए। ये सारी चीजें तुम्हारे कमजोर होने या मूर्ख होने से नहीं हो रही है, बल्कि ये तो भाग्य है। यांग फैमिली ने मेरे डीमन पैलेस को ज्वाइन कर लिया है और मेरे साइड में आ गए हैं, मगर मैं तुम्हें कुछ ऑफर देना चाहूंगा। मेरे व्हाइट डीमन को इतने दिनों तक नरिशमेंट देने के लिए मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का मौका देना चाहता हूँ। ये बात सुनकर टॉबी कहता है, ठीक है आगे बताओ। जाओ से बताता है, मेरा ये शिप डेविल आइलैंड जा रहा है, मगर तुम काफी लकी हो। अगर तुम डेविल आइलैंड नहीं जाना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक और चॉइस है। प्रिंसेस ने व्हाइट डीमन से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था जब वो 13 साल की थी। अब वो डीमन 4th स्टेज पर पहुंच चुका है और वो प्रिंसेस की सारी ही बात को मानेगा। अगर प्रिंसेस ने मेरे से विनती की कि मैं तुम्हें वापस अपने घर जाने दूं, जैसा कि प्रिंसेस ने मुझसे कहा था, वैसे ही तुम भी मुझसे घर जाने के लिए विनती कर सकते हो। तभी टॉबी को अपनी चू फैमिली के ऊपर हुए हमले के बारे में याद आने लगता है, जिसे देखकर वो कहने लगता है, डेविल आइलैंड मैं आ रहा हूँ। अब जाओ से बोलता है, कल सुबह डेक पर तुम मेरा इंतजार करना, मेरा विंग टाइगर तुम्हें वहां पर पहुंचा देगा। अगर तुमने रास्ते में ही अपने घर जाने का सोचा तो तुम मारे जाओगे। अब सीन शिफ्ट होता है। अब मोए एक लेटर लेकर प्रिंसेस के पास आता है, जहाँ पर प्रिंसेस उस लेटर को पढ़ती है जिसमें लिखा होता है, थैंक यू। अब अगली सुबह विंग टाइगर उसे डेविल आइलैंड ले जा रहा होता है, जहाँ पर टॉबी अपनी पावर को चेक कर रहा होता है और कहता है, ये फ्लेम ऑरा तो बुरा नहीं है, इससे मैं सेल्फ डिफेंस कर सकता हूँ। टॉबी को जाओ की बात याद आती है, जहाँ उसने कहा होता है डेविल आइलैंड हर 3 साल में ओपन होता है और यहाँ पर हजारों प्रिजनर आपस में फाइट करते हैं और केवल एक ही बंदा इस आइलैंड से बाहर निकल पाता है। अगर तुम यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाते तो तुम मुझसे हेट भी मत करना, तुम डेविल आइलैंड से भागने की कोशिश मत करना। मैंने तुम्हारे व्हाइट डीमन पे मार्क लगा दिया है, अब अपना बेस्ट देना। टॉबी सोचने लगता है, मैं और मोए दोनों ही यहाँ पर सरवाइव करेंगे। जाओ जब समय आएगा मैं तुम्हें नील डाउन जरूर करवाऊंगा। तभी आसमान में कोई काफी पावरफुल बीस्ट आ जाता है, जिसे देखकर टॉबी शॉक हो जाता है। तभी उसकी विंड पावर की वजह से विंग टाइगर नीचे गिरने लगता है और काफी मुश्किल से अपने आप को बैलेंस कर पाता है। अब टॉबी उस बीस्ट को देखकर कहने लगता है, मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इस तरह का बीस्ट भी होगा, मैंने तो डेविल आइलैंड को सोचा था ये तो एक स्लेटर हाउस है। अब विंग टाइगर टॉबी को डेविल आइलैंड पर पहुंचा देता है। टॉबी जैसे ही नीचे उतरता है वो मोए को बाहर निकाल लेता है और कहता है, तुम भी यहाँ पर खेल लो। वो जगह पर काफी सारे फूल लगे हुए होते हैं। तभी मोए को कुछ दिखता है, जिसे देखकर टॉबी उसके पीछे जाने लगता है। अब टॉबी जंगलों से होते हुए बाहर निकल रहा होता है और जैसे ही एक लतर को काटता है, पर से एक आइस की सिल्ली गिरती है जिसमें एक ह्यूमन बॉडी होती है, जिसे देखकर टॉबी काफी शौक होता है और कहता है, इसे किसी ने तुरंत ही मार दिया, जिसकी वजह से वैसे ही इसकी बॉडी हो गई है। टॉबी अपनी नाइफ से उस बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता है, तभी आइस फाल्कन उसके ऊपर अटैक कर देता है। टॉबी उसके अटैक से बचते हुए
आइस फैल्कन को देखने लगता है, जो कि स्टेज 3 का फैल्कन होता है। टॉबी कहने लगता है इसमें कोई शक नहीं है कि वो बंदा कैसे इस तरह फ्रीज हो गया। अब आइस फैल्कन अपनी पावर से उसके ऊपर अटैक करता है, जिसे देखकर टॉबी मोए से बोलता है फ्लेम ऑरा अटैक करो। फ्लेम ऑरा के टकराने की वजह से वो आइस वहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इसका अगला पार्ट मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।